अस्सलामुअलैकुम। आपने सवाल किया था कि बाक़र ख़ानी के बारे में बताएं। ये बाक़र ख़ानी कहाँ से आया और शुरुआत कैसे हुई, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। और यकीन माने आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके पीछे एक पूरी दास्तान है, एक पूरी कहानी है। वो जब मैं आपसे कहूँगा तो अच्छा लगेगा, बहुत कुछ जानने और समझने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बात हो रही है बाक़र ख़ानी की, तो इससे जुड़ा हुआ जो मामला है वो लखनऊ का है कि लखनऊ एक ऐसी जगह है जो कहा जाता है कि वहाँ की तहज़ीब सबसे अलग है। तो लखनऊ में एक तवाइफ़ रहती थी जिसका नाम था ख़ानी बेगम। जान ले, ख़ानी बेगम नाम था उसका। वो तवाइफ़ बहुत मशहूर थी। लोग उसके पास, उसके कोठे पे जाते थे मुजरा सुनने के लिए। एक बात मैं फिर यहाँ वाज़ह कर दूँ कि वो तवाइफ़ का मतलब वो नहीं है जो आम तौर से लोग समझते हैं। वो तवाइफ़ें वो होती थी जो अपने फ़न का मुज़ाहरा करती थी। वो अच्छी आवाज़ में गाती, अच्छे कलाम को गाती थी। और कहा गया है कि लखनऊ के जो उमरा होते थे, जो अमीर होते थे, नवाब होते थे, वो अपने बच्चे को वहाँ भेजते थे ताकि उनकी अच्छी तरबियत हो सके। ये वो दौर था कि वहाँ कोठे में तरबियत होती थी। आज कोठा बदनाम हो गया है। बहरहाल बात हो रही थी ख़ानी बेगम की, तो ख़ानी बेगम की खूबसूरती का चर्चा हर जगह था। जो भी ख़ानी बेगम के मुजरे में एक बार आता, वो बार बार आता। अब उसके दीवानों की कमी नहीं थी। बड़े से बड़े दीवाने थे। उन दीवानों में कुछ नवाब भी थे, कुछ अमीर भी थे, मतलब हर तरह के लोग थे। उन्हीं में एक नाम था बाक़र ख़ान का, बाक़र ख़ान। तो बाक़र ख़ान जो है वो बहुत ज़्यादा चाहते थे ख़ानी बेगम को। तो यहाँ देखिए ट्विस्ट क्या होता है। एक और भी नवाब थे जिनका नाम था जुम्मन ख़ान। वो भी ख़ानी बेगम को बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत थी ख़ानी बेगम से। अब दोनों में रक़ाबत चली, यानी बाक़र अली ख़ान में और जुम्मन ख़ान में, दोनों में रक़ाबत चलती थी, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि ख़ानी बेगम की नज़र ज़्यादा से ज़्यादा उन पर रहे, तवज्जो रहे। इसलिए इन दोनों में अक्सर नोक झोंक हुआ करती थी। अब ख़ानी बेगम जो है उनका काम चलता रहा। यहाँ बाक़र ख़ान जो हैं वो मतलब हद से ज़्यादा बढ़ गए। मतलब ये नहीं कि वो बदतमीज़ी बढ़े, नहीं, उनका इश्क कुछ ज़्यादा ही हो गया। यानी ऐसा हो गया कि अब वो ख़ानी बेगम को देखे बग़ैर सुकून नहीं पाते थे। और जुम्मन ख़ान का भी यही हाल था। एक दिन देखिए क्या होता है कि ख़बर आती है कि किसी ने ख़ानी बेगम का कत्ल कर दिया। उसी के कोठे पर किसी ने कत्ल कर दिया। शक गया कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है। बहरहाल बात बहुत हाई लेवल की थी। ख़ानी बेगम दुनिया से चली गई, लेकिन ये पता न चला कि ख़ानी बेगम का कत्ल किसने किया। अब उसका असर बाक़र अली ख़ान पर ऐसा पड़ा कि वो दिन भर अपने कमरे में रहते, वो बाहर नहीं निकलते थे। वो दिन भर कमरे में रहते और बहुत खामोश हो गए। एक दिन उनका एक साथी है, वो उनके पास आया और कहा कि चलिए आपको थोड़ा सा शहर की सैर करा दे। बहुत मन्नत के बाद वो माने, और मानने के बाद वो तैयार हो गए। तो गए दोनों टहलने के लिए। आगे गए तो एक बहुत मशहूर दुकान थी नानबाई की, जहाँ रोटियां बनाई जाती हैं। वहाँ जब बाक़र अली ख़ान पहुँचे, उनके दोस्त ने कहा दुकानदार से कि तुम कुछ ऐसा खिलाओ जिससे तबीयत खुश हो जाए। अब मतलब जो दुकानदार था उसने क्या किया कि एक नई तरह की रोटी बनाई थी, एक नई तरह की, उससे पहले उसने कभी नहीं बनाई थी। वो क्या किया कि उसको बाक़र अली ख़ान के सामने पेश किया। नवाब बाक़र अली ख़ान ने जैसे ही एक निवाला लिया, उन्होंने बुलाया नानबाई को और कहा तुमने कैसी रोटी बनाई है। अब नानबाई की बेचारे की हालत ख़राब, उसे डर लगा कि
कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ख़राब बन गई हो जिसके लिए वो हमको बुला रहे हों और इसकी कोई सज़ा मिले। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा। वो आया और आने के बाद ये हाथ जोड़कर कहने लगा कि हुजूर, मैंने ये रोटी आज पहली बार बनाई है। आज से पहले मैंने ये रोटी नहीं बनाई थी, इसलिए मुझे नहीं पता है कि इसका जायका क्या है। तो बाकर अली ख़ां मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैंने आज से पहले इतनी अच्छी रोटी कभी नहीं खाई थी, आज से पहले। तो उसके बाद इन्होंने नाम पूछा कि बताओ इसका नाम क्या है। तो जवाब मिला कि इसका तो कोई नाम ही नहीं, क्योंकि ये रोटी आज ही बनी है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। तो बाकर अली ख़ां ने कहा कि अगर इसका कोई नाम नहीं है तो इसका नाम मैं खुद दे देता हूँ। इसका नाम आज से बाकर ख़ानी रहेगा। ख़ानी क्यों? क्योंकि बाकर अली ख़ां ख़ानी बेगम को बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो उन्होंने नान भाई को कहा कि इसका नाम बाकर ख़ानी रखना, ताकि जब भी बाकर का नाम आए तो ख़ानी बेगम का भी नाम साथ में आ जाए। इसलिए कहा गया कि बाकर ख़ानी नाम उसी दिन से राइज हो गया। और ये बाकर ख़ानी न सिर्फ भारत, न सिर्फ मतलब पाकिस्तान, बल्कि दुनिया के और भी बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ ये बाकर ख़ानी बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ है। हमारे यहाँ जब हम अपने भारत के एक सूबा बिहार की बात करते हैं तो यहाँ दरभंगा एक ज़िला है। दरभंगा की बाकर ख़ानी बहुत मशहूर है। इत्तेफाक से अभी एक ट्रेनिंग के दौरान कुछ दिनों के लिए दरभंगा रहना पड़ा और वो रमज़ान का महीना चल रहा था। तो मैंने सहरी बाकर ख़ानी से ही की और उसी वक्त ये मेरे जहन में था कि मैं समझूं, जानूं कि आखिर ये बाकर ख़ानी इसका नाम क्यों है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बाकर ख़ानी की शुरुआत दरभंगा से हुई थी, जो कि सरासर गलत है। और हाँ, गूगल पे जब आप सर्च करेंगे बाकर ख़ानी के बारे में तो वहाँ ये आपको मिलेगा कि कुछ लोगों ने बाकर अली ख़ां को तोहफे के रूप में एक रोटी दी थी और कहा था कि इस रोटी का नाम बाकर ख़ानी है। ये भी आता है कि वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे, अपने कमरे में रहने लगे, वो कभी बाहर नहीं निकलते थे। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि मतलब रोटियां बनाई अलग अलग तरह की, यानी बहुत सारे लोग थे, अपनी अपनी तरफ से उसको पहुंचाया। जिसमें जो सबसे अच्छी रोटी थी उसका नाम बाकर ख़ानी था। बहरहाल ये कहानी है और इसकी शुरुआत लखनऊ से होती है। आज भी अगर आप लखनऊ जाएं तो वहाँ बाकर ख़ानी ज़रूर खाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।